हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आपको जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से असाइनमेंट मिल रहे हैं क्लास 12th के लिए, उसमें आज हम सॉल्यूशन देखेंगे अर्थशास्त्र का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से कैसे भिन्न है, समझाइए। देखते हैं इसका उत्तर। ये देखिए, ये इसका उत्तर है। पहला पॉइंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों जैसे कि वैयक्तिक परिवार, फार्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को विश्लेषण समष्टि विश्लेषण को आय व रोजगार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि को अनुकूलन स्थिति प्राप्त कराने में सहायक होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलन स्थिति प्रदान कराने में सहायक होती है। इसके अलावा ये 3 पॉइंट और हैं, इसमें कुल मिलाकर 6 अंतर है। सभी को आप लिख लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। इसको देखते हैं। तो ये देखिए इसका उत्तर कि किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में आर्थिक स्वतंत्रता होती है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था से संबंधित केंद्रीय समस्याओं को हल करने में कीमत यंत्र की भूमिका प्रमुख होती है। केंद्रीय समस्याओं का हल निम्न प्रकार से होता है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन सभी के हित में किया जाता है। इसलिए इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है। समाज की आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। फिर एक इसी प्रकार तीसरा पॉइंट भी है सरकारी नीतियों का, तो इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा। ये आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर के तो ये यहाँ तक। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र से क्या अभिप्राय है। इस वक्र के प्रयोग से केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन करे को स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से आपको ये उत्तर लिखना है पूरा। ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे में कर देता हूँ। उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ। ठीक है। ये इतना लिखने के बाद आप और नीचे इसमें जाइए और ये देखिए, ये है वक्र। क्या उत्पादन केवल वक्र पर ही होता है। तो ये आपको यहाँ तक इसको लिखना है। अकुशलता की समस्या दिखाता है, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। अगला प्रश्न है कि एक उदाहरण की सहायता से अवसर लागत के उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए इसका उत्तर है कि अवसर लागत को वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मशीन है जिसके 2 प्रयोग है। यदि हम इसका प्रयोग एक तरह से करते हैं तो दूसरी तरह प्रयोग करके होने वाले लाभ को गंवा देते हैं। दूसरी तरह का प्रयोग करके गंवाए लाभ को ही अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है। तो ये उत्तर आपको लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है सीमांत अवसर लागत क्या है, इसके बढ़ने के कारण लिखिए। तो ये इसका उत्तर रहेगा सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट जो होती है कुल लागत में आया वह बदलाव होता है जो कि एक और इकाई के उत्पादन की वजह से होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे सीमांत लागत बढ़ती है। सीमांत लागत का ये सूत्र रहा। ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में।